नमस्ते भैया बहनों। कक्षा सप्तमी की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग त्रयोदशा पाठ नीति नवनीतम पढ़ेंगे। नीति नवनीतम अर्थात नीति रूपी नवनीतम। नवनीतम का अर्थ होता है माखन, मलाई जिसको कह सकते हैं हम। तो नीति जो है कि हमारे जीवन में मक्खन के समान काम करता है, यानी मक्खन के समान मीठा होता है। बुजुर्गों के द्वारा बताया गया जो नियम है समाज में जीने का, चलने का, वही नीति है। यदि हम इन नीतियों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन नवनीतम के समान मीठा हो जाता है। इसलिए हमें इन नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। नीति कहती है कि जो विद्या पुस्तक में स्थित हो और जो धन दूसरे के हाथ चला गया हो, समय पर वे काम नहीं देता है। ना ही वह विद्या और ना ही वह धन समय पे काम नहीं आता है। इसलिए हमें क्या चाहिए कि जो पुस्तक में स्थित विद्या है उसे ग्रहण करना चाहिए और जो दूसरे के पास में धन है उसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए। दूसरा है विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान और राजा में कोई तुलना नहीं है। राजा अपने ही देश में सम्मानित होते हैं, जाने जाते हैं, जबकि विद्वान सर्वत्र नहीं सभी जगह सम्मानित होते हैं और जाने जाते हैं। इसलिए राजा और विद्वान में कोई तुलना नहीं है। को अतिभार समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनां को विदेश सविद्यानां कः पर प्रियवादिनां। अर्थात जो समर्थ व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति है, उसके लिए कोई भी भार नहीं है, कोई भी भार अधिक नहीं होता है। और जो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। उसी तरह जो विद्यावान व्यक्ति है उसके लिए परदेश नहीं होता है। वो कहीं भी चला जाए वह सभी उसके लिए देश ही होता है। और इसी तरह जो प्रिय बोलने वाले हैं, जो सुंदर बोलने वाले हैं, उनके लिए कोई पराया नहीं होता है, उनके लिए सभी अपने होते हैं। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तप पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। अर्थात पिता स्वर्ग है, पिता ही धर्म है, पिता ही सबसे बड़ा तप है और पिता में प्रीति लाने पर, यानी पिता में प्रेम करने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। अतः हमें अपने पिता का, पितृजनों का आदर, सम्मान, सेवा करना चाहिए। भूमेर्गरीयसी माता स्वर्गादुत्तरः पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भूमे गरीयसी माता, भूमि से भी भारी माता होती है, और स्वर्गात उच्चतर पिता, और स्वर्ग से भी ऊंचे पिता होते हैं। जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़ के होते हैं, स्वर्ग से भी महान होते हैं। इसलिए हमें माता पिता और अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जियेत तादृशं मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम।
अर्थात प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, जो सामने में प्रिय बोलता हो, अपरोक्षे कार्यहंतारम, और पीछे जाकर वह हानि पहुंचाता हो। ऐसे मित्रों से बचना चाहिए। ऐसे मित्र कैसे हैं? तो विष कुंभम पयो मुखम, विष से भरा हुआ घड़ा और मुख में अमृत। ऐसे मुख में अमृत वाले विष से भरे हुए घड़ा के समान हैं। तो ऐसे मित्रों से हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसे मित्रों से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है भैया, बना आज इतना ही। कल और आगे पढ़ाएंगे। आप लोग इसे याद करके लिख के भेजेंगे। धन्यवाद।